हो रहन दे रे बावड़े ना कर रिस तू, तेरे नखरा की कर दूंगा बोल फीस तू। मेरा एक एक सूट पड़ा 2.5 लाख का रे, ये 2.5 आड़े ले ले 20 तू। तो जी राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा, और जो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे एक बहुत ही शानदार गाने का, जिसका नाम है 18 लाख, जो कि GSC म्यूजिक से आया है। लगभग 1.5 महीना पहले ये गाना आया था, और इस गाने ने तहलका अब मचाया हुआ है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर। क्योंकि आपको पता है बदमाशी का क्रेज़ हरियाणा में ज़्यादा है, बदमाशी गानों का क्रेज़ ज़्यादा है। हर बंदे को बदमाशी के गाने सुनने हैं। अच्छे गाने मैं कहूँ तो किसी को सुनने हैं नहीं। अच्छे गाने फ्लॉप होते हैं, बदमाशी वाले गाने ट्रेंड करते हैं, और ये लोगों के सुनने का, कानों का नज़रिया है। तो हम बात करेंगे 18 लाख का, जो कि 2.5 लाख से लाइन वायरल है इंस्टाग्राम पर। हम बात करेंगे कि इंस्टा पे इसका क्या सीन है, यूट्यूब पे इसका क्या सीन है, पूरी स्टारकास्ट और पूरी स्टोरी के बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टारकास्ट के बारे में। जो स्टार है इसमें, जिसने स्टारिंग की है, एक्ट किया है, वो है बीरू कटारिया जी मेन लीड में, और साथ में फिजा चौधरी जी हैं। और गाया है राज मावर जी ने और आशु टविंकल जी ने, जो कि बहुत ही शानदार सिंगर माने जाते हैं। बदमाशी के गाने गाने में उनकी आवाज़ हाई स्केल की है। राज मावर जी तो वन एंड ओनली हैं, और आशु टविंकल जी भी अभी पिछले कुछ समय से लगातार हिट पे हिट सॉन्ग दे रही हैं। मनीषा शर्मा के बाद आई थिंक वो बदमाशी के गानों में सही जचती हैं। और उसके बाद लिरिक्स जो हैं वो SS राणा भाई के हैं। वीडियो जो किया है अमित बिश्नोई जी ने किया है, और मिक्स मास्टर किया है डी चंदू ने, जो कि हरियाणा के जो हिट गाने हैं सारे वहीं से मिक्स मास्टर होके आते हैं। हिट से हिट गाने अगर आप लगाएं तो सारे वहीं से मिक्स मास्टर होके आते हैं। एडिट किया है प्रवीण भाई ने, और इसका प्रमोशन जो है वो तो नवीन बादली वाली करते हैं, जो कि हरियाणा के वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल प्रमोशनल बंदे हैं, वही करते हैं। और उसके बाद ये तो हुई इसकी स्टारकास्ट। आई थिंक सारे आली है, वीडियो हो गया, स्टारिंग हो गया, सिंगिंग हो गई, सारे आली, सब ने बहुत ही शानदार काम किया इस गाने में। और बदमाशी का एक गाना, लगभग 3.25 मिनट का गाना, GSC म्यूजिक पर लगभग 12 जून को अपलोड होता है। उसके बाद इसके नॉर्मल व्यूज़ रहते हैं, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से इस गाने ने ऐसी धुन पकड़ी, मेरे सूट ले ले 2.5 लाख के तू, ऐसे सूट बेचे 2.5 लाख रुपए के, कि सारे जो बंदे हैं वो हाथ में पिस्तौल लेके और 2.5 लाख के सूट दे रहे हैं। 60 लाख रुपए मेरा कमज़ोर है, तो 20 सूट अगर आप दिलवाने जाओगे किसी लड़की को तो 50 से 60 लाख रुपए आपके लग जाएंगे। अगर इतना ब्यो तो भाई इस गाने पे रील बनाओ, वरना ना बनाओ। तो लेकिन बनाओ एंटरटेनमेंट के लिए, तो अच्छी बात है। ये तो एक मजाक की बात थी। रील्स बनाओ गाने पे, गाने को शेयर करो। इस गाने पे लगभग 2,70,000 रील अब तक बन चुकी हैं इंस्टाग्राम पे, और हर जगह वायरल है इस गाने की रील। और मैं इस गाने की थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ आपको। पहला सीन शुरू होता है, पहला सीन एडिटिंग का लगाया गया है। ऊपर से फ्रेम आता है, और फ्रेम आने के बाद एक सीन दिखाया जाता है, जो कि लोकेशन का तो है नहीं, वो आउट ऑफ इंडिया या फिर कहीं एक ऐसी जगह का सीन है जो अच्छी लगती है, मतलब शुरुआत जैसी होती है। तो वो एडिटर ने अच्छा काम किया है, प्रवीण भाई ने। उसके बाद में शुरुआत होती है, फिजा चौधरी जी की एंट्री होती है। नीचे से जूतों का सीन दिखाया गया है। डायरेक्टर अमित बिश्नोई जी काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस बंदे हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं उनको। उधर से बीरू कटारिया भाई की एंट्री होती है। बीरू कटारिया भाई के हाथ में गन होती है, गन से वो हवाई फायर करते हैं। पहले ही सीन में फिजा चौधरी जी को इम्प्रेस करने की कोशिश उनकी। उसके बाद गाना शुरू होता है, लिपसिंग शुरू होती है। पहले लाइन जो है वो गाने की लाइन है कि तेरे हो जा ओस दौड़े रे डिमांड सुन के, तू भी काँप जागी छोरे के रे कांड सुन के। क्योंकि बदमाशी के गाने हैं तो काँपना तो है ही भाई। ऐसे ऐसे लोग मतलब इस पे वो करते हैं, ऐसे ऐसे रील्स बनाते हैं, काँप जागी छोरे के रे कांड सुन के। जो मतलब दिन में कॉलेज में जाते हैं, शाम को आने के बाद सेब की रेडी लगाते हैं, और घर पे मतलब सिस्टम है नहीं। तो ठीक है, उनका भी अपना एक रुतबा होता है। उनकी एंटरटेनमेंट के लिए अगर बनाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी और पर्पज़ से वो बनाते हैं तो वो गलत बात है। उसके बाद कॉलेज का सीन है भाई। कॉलेज में लड़कियां वड़कियां घूम रही हैं आसपास, फिजा चौधरी जी के आसपास। और मैंने बोला था ना मेरी वीडियो ओरिजिनल होती है, पीछे सब्जी बेचने वाला जा रहा है। तो क्योंकि हम स्टूडियो में नहीं, हम नेचुरल वीडियो शूट करते हैं। उसके बाद बीरू कटारिया जी इस गाने में अमीर दिखाए गए हैं, क्योंकि बदमाश जो एक कैरेक्टर होता है वो अमीर ही होता है हमेशा। गले में सोने की चैन है, हाथ में बंदूक है, ये टशन वशन वाले कपड़े हैं, गूगल्स हैं, बाल वाल सही सेट हैं, बंदे के साथ 2-3 पीछे घूमने वाले हैं, तो फिर लगता है कि हाँ कुछ क्रेज़ है बंदे का। तो बीरू कटारिया जी इस गाने में लुक वाइज बहुत ही अच्छे लगे हैं। ऐसे बंदों पर सेट होता है बदमाशी का कैरेक्टर। अब मेरे जैसे लोग बदमाशी का कैरेक्टर करने लग जाएं तो फिर मजाक ही होगा, वो बदमाशी नहीं होगी। तो वो एक अलग विषय है, इसलिए मैं ऐसा ट्राई भी नहीं करता और ऐसा सोचता भी नहीं हूँ। तो उसके बाद एंट्री होती है, तो पहली लाइन बजती है, मैंने बताया, तेरे हो जा होश दौड़े रहे डिमांड सुन के, तू भी काँप जागी छोरे के रे कांड सुन के। उसके बाद जो आखिरी इस स्थाई की आखिरी लाइन है, गोज में धन गोज में रगन और
गले में गोल्ड पूरा 18 लाख का, तभी इसका टाइटल डला 18 लाख। मतलब गले में जो बंदा 18 लाख का सोना पहनता हो भाई वो तो करोड़पति आदमी होगा। तो ये ऐसी चीज़ें राइटर लोग लिखते हैं। एस एस राणा जी ने बहुत ही अच्छा लिखा है। कल्पनाओं की कोई वो नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। एक अलंकार आता था, अतिशोक्ति अलंकार, मेरे याद आया। भी अतिशोक्ति करनी होती है राइटरों को। अब वो चांद तारे तोड़ रहा हूँ, सोने तोड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वो लिख सकते हैं कुछ भी, लेकिन लिरिक्स आज के टाइम के हिसाब से एस एस राणा जी ने परफेक्ट लिखे हैं, क्योंकि ऐसे गानों की डिमांड है मार्केट में। ऐसे गाने जो करेगा वो 500 मिलियन जाएंगे, और 500 मिलियन जाएंगे तो अवार्ड जीतेंगे, और अवार्ड जीतने के लिए 500 मिलियन वाले गाने देने पड़ते हैं। ये आप अजय हुड्डा जी से पूछ सकते हैं। तो उसके बाद भाई, ये मैंने बोल दिया मजाक मजाक में। उसके बाद भाई ये एक लाइन पूरी होती है। दूसरा अंतरा जब शुरू होता है तो एक फिजा चौधरी जी खड़ी होती हैं कॉलेज में, दूसरा बंदा आता है सामान लेके आता है। वो गुच्ची के कपड़े वपड़े लेके आता है, मीर वाले बीरू कटारिया जी ने भेजे होते हैं। एक लड़का रख के जाता है, इशारा करता है कि उन्होंने भेजे हैं, और बीरू कटारिया जी को फिजा देखती है, लेकिन फिर बीरू कटारिया पास में आता है, लेकिन फिजा कपड़ों को लात मार के निकल जाती है, क्योंकि लड़कियों के भी अपने एटीट्यूड, अपने नखरे होते हैं। हालांकि सैंडल उनके 150 रुपये वाले होते हैं, लेकिन उनको क्रेज़ दिखाना होता है कि मैं तो अमीर हूँ यार, आई एम अमीर। तो ये लड़कियों के क्रेज़ होते हैं कि सेल में से सैंडल और जूते चप्पल के कपड़े खरीदती हैं, चप्पल कटवाने वाली जगह पर खड़ी होती हैं, लेकिन हाँ उनके क्रेज़ 2.5 लाख वाले होते हैं कि मेरे को एक सूट 2.5 लाख का चाहिए है। अरे अपनी तरफ भी देख लो यार, मेरा एक सूट पड़ा 2.5 लाख का, तेरे 2.5 लाख रुपये का सूट थोड़ी होता है यार, 2.5 लाख रुपये की तो कुछ अलग ही चीज़ होगी। तो उसके बाद इस दूसरे अंतरे की जो लाइन है वो वायरल हुई है, रहने देना बावड़ी ना करे रिश्तू। फिर लड़का बोलता है तेरे नखरा की भर दूंगा बोल फीस तू, क्योंकि लड़का तो पागल ही होता है, तो फीस भरने के लिए तैयार ही होते हैं भाई लड़के। तो कुछ भी फीस भरवा लो, फीस अपने कॉलेज की, अपने सेंटर की भरे ना भरे, लड़की के नखरों की फीस इन्होंने जरूरी भरनी होती है। तो जरूर, क्योंकि क्रेज है सोशल मीडिया का, रिलेशनशिप का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो सामान को लात मार के चली जाती है, दूसरा अंतराय खत्म होता है। उसके बाद एडिटर ने बहुत ही अच्छा काम किया यहाँ पे, एक होंडा सिटी का रोड का सीन उठा के उसको लगा दिया है गाने के बीच में, ताकि लगे, क्योंकि अगले लाइन में होंडा सिटी की बात आनी थी, क्योंकि होंडा सिटी की बात कनेक्ट करने के लिए करना पड़ता है ना एडिटर को। तो एडिटर साहब प्रवीण ने बहुत अच्छा काम किया है, उसको लगा दिया है ताकि वो दिखे बिना कि वो एडिटिंग सीन है, लेकिन वो एडिटिंग का सीन है। एक होंडा सिटी रोड पे दिखाई गई है, और मेरे को लगता है ये शूट दिल्ली या चंडीगढ़ का ही रहा होगा। उसके बाद भाई एक लड़का आता है, फिजा चौधरी जी खड़ी होती हैं, और फिर वो इशारा करता है ऐसे फ्लाइंग किस का फिजा चौधरी की तरफ, और ये बीरू कटारिया देख लेते हैं। पता है अगर आपकी चाहने वाली को कोई ऐसे करे, फ्लाइंग किस करे, तो उनके दिल पे बहुत ही गुस्से वाली सिचुएशन होती है। उसके बाद बीरू कटारिया जी उसके माथे पे गन रख के उसकी आंख में गोली मारते हैं, क्योंकि अमित बिश्नोई जी की डायरेक्शन अलग है। अब जीतो है नहीं जो कि पैर में या कहीं पर गोली मरवाएंगे, ये हैं अमित बिश्नोई जी, तो ये आंख में गोली मरवाते हैं। इन्होंने आंख में गोली मारी, छाती पे, सीने में, पेट में, कहीं पे गोली नहीं मारी, सीधी गोली मारी आंख में, क्योंकि उसने आंखों से देखा था तो आंखों की ही गोली मारनी थी। उसके बाद भाई साहब ये गाना एंड होता है, फिजा चौधरी जी और बीरू कटारिया जी मिल जाते हैं। हमारे घर की घंटी बज रही है, आई थिंक कोई नीचे से बुला रहा है, तो बुलाते रहते हैं लोग। तो इस गाने में डायरेक्टर ने अच्छा काम किया है अमित बिश्नोई जी ने, क्योंकि गाना बदमाशी पे था, तो बदमाशी के गाने में स्टोरी आप ज़्यादा दिखा नहीं सकते। 1 मिनट और 10 सेकंड के लगभग की स्टोरी दर्शाई गई है, और 1.5 मिनट के समथिंग या फिर 1 मिनट 20 सेकंड की समथिंग इसकी लिपसिंग है। लिपसिंग 2 अलग अलग जगह पर काटी गई है, जिसमें राजमावर जी की भी कुछ लिपसिंग है, कुछ लिपसिंग फिजा और बीरू भाई की है, और 2 अलग अलग जगह पे एक सीन इसमें सिंगर का भी, राइटर का दिखाया गया है, एस एस राणा जी जो है। तो डायरेक्टर ने अमित बिश्नोई जी ने अच्छा काम किया है। उसके बाद क्योंकि लिपसिंग ही ज़्यादा होती है बदमाशी गानों, पता है लिपसिंग से चलेंगे, क्योंकि लिपसिंग का इंस्टा चला हुआ है, लिपसिंग का सब कुछ चला हुआ है। लिपसिंग देंगे सभी, लिपसिंग से 15 सेकंड में खुश होंगे, मैं बदमाश, और लड़की बोलेगी मेरा सूट 2.5 लाख का। तो ऐसे खुशी होती है आजकल के कॉलेज वाला यूथ को, मज़ा आता है इनको काम करके। तो ये लिपसिंग काटी गई है। ऑलमोस्ट ये गाना अच्छा है, अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हैं तो आप इस गाने को सुन सकते हैं। पूरी टीम ने अच्छा काम किया। इसका बजट लगभग 2 से 2.5 लाख रुपये रहा होगा। पेड लोकेशन पे शूट है, दिल्ली या चंडीगढ़ की लोकेशन होगी, और रिकवरी इस गाने से हो गई है, क्योंकि 11 मिलियन प्लस व्यूज हो चुके हैं, और इंस्टा से और राइट से अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो गई है। कंपनी अब इस गाने में मज़े में है, प्रॉफिट मिल रहा है, और बदमाशी का क्योंकि ट्रेंड चला हुआ है तो बदमाशी के ही गाने चलेंगे। बदमाशी आप सुनते हो, बदमाशी करो मत, बदमाशी सिर्फ सुनो, बदमाशी के गाने सुनो। एंटरटेनमेंट लेवल पे ये गाना अच्छा है, आप सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप इस गाने को ट्राई करने वाले हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये सेहत के लिए, आपके घर वालों के लिए हानिकारक हो सकता है। और बाकी तो आप लोग समझदार हो। ये गाने का रिव्यू था 18 लाख का। रील्स बनाइए जाके, अगर सिर्फ रील्स के लिए बना रहे हैं, सीरियस पर्सनल ना लें ऐसे गानों को। सिर्फ ये गाने एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, आप लोगों के मनोरंजन के लिए होते हैं। तो एक पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ कि 1 मिलियन, एक गाना और 10 मिलियन पार हुआ हरियाणा के। और आप भी कमेंट करके जाइए आपको कैसा लगा 18 लाख। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए।